विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 5 वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके अपलोड किए जा रहे हैं और आज मेरे द्वारा 6th वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन व्हेन इट इररिलेवेंट। अभी तक हमने कन्फेशन के बारे में सुना था और ये भी मैं बता चुका हूं कि कन्फेशन एक तो वो होता है जो पब्लिकली किया जाता है या किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाता है या पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया और ऐसा पुलिस ऑफिसर पब्लिक के बीच में है। यानी कि 3 तरह का हुआ। एक, पब्लिक से करना, पुलिस ऑफिसर से करना और पुलिस ऑफिसर से पब्लिक के बीच में करना। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कन्फेशन एक्चुअल में सही मायने में वह माना जाता है जब एक एक्यूज्ड यानी अभियुक्त तो न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन यानी संस्वीकृति करता है उसे एक्यूरेट माना जाता है। ठीक, लेकिन आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे और कब इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को इररिलेवेंट माना जाएगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ डेफिनेशन। आई मीन टू से डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एलिमेंट्स फॉर एडमिटेड बाय कोर्ट। न्यायालय इसको अभिस्वीकृत कब करेगा? ये फर्स्ट, इट्स सेल्फ कन्फेशन। सेकेंड, इट इज ए ट्रू यानी स्वयं द्वारा स्वेच्छित होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पर्सन, जिस व्यक्ति से किया गया वह जिम्मेदार हो और उस व्यक्ति की सत्यता। इररिलेवेंसी ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन विदाउट इटसेल्फ, स्वैच्छिक नहीं किया गया, धमकी इत्यादि से जुड़ा हुआ है। अदर पर्सन इज नॉट ट्रस्टी, जिससे किया गया है उसकी सत्यता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन सभी को हम 1 by 1 करके समझते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद अन्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी कि हिंदी में कहें तो न्यायिकेतर संस्वीकृति। न्यायिकेतर न्यायिक संस्वीकृति से तात्पर्य एक ऐसी संस्वीकृति से है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होकर, यानी कि जब किसी व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के सामने संस्वीकृति की हो, अर्थात अपने अपराध के बारे में जानकारी दी हो, तो इसे न्यायिकेतर संस्वीकृति कहेंगे। न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने की जाने वाली संस्वीकृति न्यायिक संस्वीकृति कहलाएगी और न्यायालय के अलावा अन्य किसी स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति से की जाने वाली संस्वीकृति न्यायिकेतर यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, बात समझ में आई होगी कि जब एक अभियुक्त अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में संस्वीकृति न्यायालय में न करके किसी अन्य स्थान और अन्य व्यक्ति से करता है तो उसे न्यायिकेतर संस्वीकृति कहते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स फॉर एडमिटेड बाय कोर्ट। इस तरह की संस्वीकृति में कौन कौन से आवश्यक तत्व होना आवश्यक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यानी कि किसी अभियुक्त ने अपने अपराध के बारे में न्यायालय में कोई संस्वीकृति न करते हुए अन्य किसी स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति से की है, तो क्या ऐसी संस्वीकृति को न्यायालय एडमिट कर सकेगा? एडमिट करने से तात्पर्य जब मामला न्यायालय में आएगा तो उसके द्वारा जो संस्वीकृति की गई है उस संस्वीकृति को सच मानकर क्या न्यायालय कोई कार्रवाई करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। लेकिन कब करेगा? जब
नीचे मैंने कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 से लेकर 4 तक। जब ये चारों बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे तो न्यायालय कार्रवाई करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर न्यायालय की जानकारी में ये चारों बिंदु सही पाए जाते हैं तो न्यायालय कार्रवाई करेगा। नंबर फर्स्ट, इटसेल्फ कन्फेशन। न्यायालय को यदि ऐसा विश्वास होता है कि जिस कन्फेशन की चर्चा चल रही है, जिस अभिस्वीकृति की चर्चा चल रही है, वह अभिस्वीकृति न्यायालय को लगता है कि उसने स्वयं स्वैच्छिक तौर पर की है, उसे डरा धमकाकर या कोई धमकी देकर उससे नहीं करवाई गई है। सेकंड, इट इज ए ट्रू। अगर न्यायालय अपने विवेक से इस सावधानी को बरतते हुए कि कहीं ये संस्वीकृति झूठी तो नहीं है, असत्य तो नहीं है, तो न्यायालय हर उस संभव प्रयास को करेगा जिससे इस जानकारी को जुटा सके कि जिस संस्वीकृति के बारे में चर्चा चल रही है वो सच है या नहीं। अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संस्वीकृति के बारे में मामला चल रहा है वह संस्वीकृति सच है तो उसको वह एडमिट कर लेगा। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पर्सन। न्यायालय अपने विवेक का उपयोग करते हुए इस बात का निष्कर्ष अवश्य निकालेगा कि जिस संस्वीकृति को किसी अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति से की है, क्या वह अन्य व्यक्ति विश्वास करने लायक है, क्या उस अन्य व्यक्ति का विश्वास किया जा सकता है। अगर उस अन्य व्यक्ति का विश्वास किया जा सकता है और न्यायालय की ऐसी सोच है कि हम इसे विश्वास कर सकते हैं तो उसे एडमिट कर लेगा। फोर्थ, ट्रस्ट ऑफ अदर पर्सन। जिस व्यक्ति से संस्वीकृति की गई है क्या वह विश्वसनीय है। अगर वह व्यक्ति विश्वसनीय है और उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है और न्यायालय को ऐसा विश्वास होता है कि इस व्यक्ति की बात पर विश्वास किया जा सकता है तो न्यायालय उस संस्वीकृति को एडमिट कर लेगा। थर्ड, अब ये बात जो अभी तक हमने की वो तो ये थी कि जब एक व्यक्ति ने न्यायालय के बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति की तो क्या उस संस्वीकृति को न्यायालय एडमिट करेगा। मैंने कहा यस करेगा, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने न्यायालय से बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति से अन्य स्थान पर संस्वीकृति की तो क्या न्यायालय उसे असंगत यानी इरिलेवेंट घोषित कर सकता है। बिल्कुल असंगत घोषित कर सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में घोषित करेगा। नंबर फर्स्ट, कन्फेशन विदाउट इटसेल्फ। जब उस व्यक्ति ने यानी कि अभियुक्त द्वारा जो संस्वीकृति की गई है वो स्वैच्छिक तौर पर नहीं की गई, उससे जोर जबरदस्ती से संस्वीकृति कराई गई, मारकर पीटकर उसे दबाव देकर धमकी देकर या प्रकीर्णन द्वारा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उसने स्वेच्छा से संस्वीकृति नहीं की हो। सेकंड, इट इज ए रिलेटेड टू कोअर्सन। बात वहीं फिर आ गई कि अगर उसे जोर जबरदस्ती दबाव देकर या धमका कर उससे संस्वीकृति की गई है तो वो इरिलेवेंट होगी। थर्ड, अदर पर्सन इज नॉट ट्रस्टेबल। जिस व्यक्ति से अभियुक्त ने संस्वीकृति की है अगर वह व्यक्ति न्यायालय की दृष्टि में विश्वसनीयता नहीं रखता है तो न्यायालय इस आधार पर भी उसे असंगत घोषित कर देगा। अतः विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि जब एक अभियुक्त न्यायालय से बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति करता है तो इन 4 पॉइंट्स के आधार पर उस संस्वीकृति को न्यायालय एडमिट कर लेता है, लेकिन अगर उसमें ये 3 पॉइंट में से कोई एक या तीनों निकलते हैं तो न्यायालय उस संस्वीकृति को एडमिट नहीं करेगा और उसे डिनाई कर देगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।